क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे चैप्टर वाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख भैया, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, सारे क्वेश्चनों को पढ़ते रहेंगे। तो भैया जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उस पर गर्दा गर्दा मचाइए, बाद में उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो रगड़िएगा और क्वेश्चनों को। देख मेरे भाई, अब यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चनों का डिस्कस होगा। देखो भाई, ये विद्युत धारा ससुरा करंट के बारे में करा है, तो करंट बताओ मेरे भाई, I = Q/T होता है ना, और Q = NI/NI भी होता है, NI/T हो जाएगा। तो ये पेपर में कम पूछता है, लेकिन इस पर जो है 1 नंबर का सवाल ससुराल जो पूछ देता है, ठीक है ना। या कभी कभी जो है इसका मात्रक पूछ देगा, तो मात्रक एम्पियर तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मेरे भाई एक मात्रक और होता है, बताओ क्या होता है। यहाँ Q/T है ना, तो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो 1 नंबर में पूछता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर में आएगा, क्या 2023-24 एग्जाम में आएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताबड़तोड़ होगा। देख भैया, यहाँ पर करा कि धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, इससे भी संबंधित जो क्वेश्चन आता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे भाई जो है आपके पेपर में पूछता है, ठीक है ना। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मेरे भाई जो है बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। गतिशीलता के भी बारे में जो है पढ़ लेना मेरे भाई, ये सब 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो विद्युत धारा, ये तेरी के आ गया मेरे भाई, इसका संबंध भी पूछता है। अब देखो, जब तुम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब तुम पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिशीलता के बारे में पढ़ लोगे, तो कहेगा कि विद्युत धारा के साथ संबंध क्या होगा मेरे भाई, ये भी बताओ तो जाने। देख भैया, यहाँ पर संबंधवा जरूर पढ़ लेना। I = होता है निया VD, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर I मतलब करंट हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एरिया है, यही VD जिसको हम कह रहे थे लंबा हो जाएगा बताने में। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग है मेरे भाई, ठीक है ना। इसी के बारे में तो ये संबंध जो पेपर में पूछता है, ठीक है मेरे भाई, 3 नंबर में पूछता है, ठीक। और यदि 1 नंबर में पूछेगा तब यहाँ पे बस केवल संबंध को लिखना होता है। इसी का एक भाई और है, यहाँ पे दिया नहीं है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। J = होता है I/A होता है मेरे भाई, इसे भी पढ़ के जाना होता है, ठीक है ना। सारा मसाला बना है, प्लेलिस्ट को मेरे भाई सर्च करिएगा, बाद में अभी देख लीजिए 5 मिनट, उसके बाद जाइएगा, ठीक है ना। अब देखो, ओम का नियम मेरे भाई जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये 1 नंबर में पेपर में पूछता है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी ताबड़तोड़ पूछता है, प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में मतलब एग्जामिनर साहब जब आते हैं तो कहते हैं बेटा ओम का नियम तुम जो सत्यापन किए हो, तो बताओ ओम का नियम क्या होता है। तो यम के सर जी का जो चेला रहता है वो गाना गा के बोलता है, कैसे भैया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे, अरे नहीं करोगे, तब क्या होगा मेरे भाई, प्रत्येक दशा में तुम जब देखोगे तो वोल्टेज, ध्यान देना यहाँ पर, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा सदैव नियतांक होता है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो नियतांक है उसे R कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं मेरे भाई। अंदर बहुत सारा खेला है। वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ जो मेरे भाई जो खींचते हो ना, वो एक सीधी रेखा में होता है, यही R कहलाता है सब खेला, बताया जाएगा बाद में, ठीक है ना। देखो ये दिया है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में, भैया अभिलक्षण के बारे में, रेखिक वाला अरैखिक वाला। देख भैया, ये रेखिक के बारे में बना है, रैखिक वाला जो लीनियर में होता है, जो ओम के नियम का पालन करता है वो रेखिक होता है, जो नहीं करता है अरैखिक होता है। उसका देखो ऐसे बन जाएगा अरैखिक वाला, ठीक है ना, तिखा बनेगा। अब देखो भैया, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा और शक्ति, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल जो है कभी कभी पूछ देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन। वैद्युत प्रतिरोधकता, वो मेरे भाई चालकता, ये भी जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। रो के बारे में कर रहा है, ठीक है ना, जिसे यहाँ पर बताएंगे तो लंबा हो जाए, रुको बता रहे हैं।
देख भाई ये आर होता है, एक जो है आर होता है, एक रो होता है, ठीक है, एक जी होता है, एक सिग्मा होता है, यही चारों पैरामीटर जो पढ़ना होता है, ठीक है। ओम का नियम जब पढ़ोगे, प्रतिरोध का नियम जब आगे आएगा तो रो यल बाई ए आएगा, ठीक है ना। सब खेला है तो बताओ, खेला बता दें अभी तो लंबा हो जाएगा वीडियो में मेरे भाई, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। अब देखो ये कार्बन प्रतिरोध ये जो है नहीं उतना पूछता है, ठीक है ना, पहले पूछता था लेकिन अब नहीं उतना पूछता है, सिलेबस से भी काट दिया होगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आगे की तैयारी यदि करते होंगे तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, करना है तो। देखो भैया अब प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो ये इस पर जो है सवाल आते हैं, ये क्लास 10th का है ना, इस पर सवाल आते हैं, आप लोग पढ़े हैं ना। अरे यार आर इक्वल श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला यदि समांतर में रहेगा तो 1/R वाला, ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 वाला। देख भाई मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, क्लास 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, 2023 एग्जाम के लिए, 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है ना, 2023-24 में जो बच्चे एग्जाम देंगे 24 वाले में, ठीक है, उनके लिए हो रहा है ताबड़तोड़, यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए चैप्टर वाइज। उसके बाद भैया देखो प्रतिरोध तो हो गया, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे करता है, तो क्या खेला होता है, ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। अभी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले हैं, बस सिर्फ ये मिला था, ये संबंध मिला था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ोगे भैया तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अब देखो ये नया लेसन आ गया, ठीक है ना, अब ये जो है नया लेसन यहाँ से आता है, नया लेसन आ गया, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है ना। अरे भैया जैसे मान लो तुम्हारा जो है ये बैटरी है, ठीक है ना, ये बैटरी है, तो बैटरी जो है, बैटरी के ऊपर जो है तुम जो तार से जोड़ दिए, बल्ब जोड़ दिए, तो ये कैपिटल आर होगा ये लोड, लेकिन बैटरी के घोल का अंदर जो प्रतिरोध लगता है ना, घोल के अंदर भी एक प्रतिरोध लगता है, उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। सब खेला है मेरे भाई, कमेंट करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर सेल का EMF कर रहा है, विभवांतर कर रहा है, तो इसका संबंध पूछता है, ध्यान देना, E इक्वल टू होता है V प्लस I इंटू आर होता है, यही जो है ये जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है ना, ये बड़ा वाला है, E इक्वल टू होता है, देख भैया I इंटू आर, सुनो कहानी, I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर, ये जो है आंतरिक प्रतिरोध वाला है, ठीक है ना, जो खाता है वोल्टेज। जैसे आप मोबाइल चार्ज किए, आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है 2 दिन के बाद देखोगे तो डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध वाला खेला है, ठीक है ना। और ये बाहर वाला खेला है, बताया जाएगा बाद में, ठीक है ना मेरे भाई, घंटा घंटी दबा देना नहीं होंगे तो। अब देखो सेल तुम पा गए, अब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, समांतर में जोड़ेंगे तो जो है करंट बढ़ता है, सारा खेला है भैया। तो कहने का मतलब ये जो है 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब द्वितीयक सेल का प्रारंभिक धारणा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, ठीक है ना, सेकेंडरी सेल के बारे में बता रहा है। अब देखो शुरू हो गया यहाँ से मज़ेदार कहानी, किरचॉफ का नियम मेरे भाई, क्लास 12 फिजिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आया ज़बरदस्त, जो कि 3 नंबर का 5 नंबर का भी कभी कभी मेरे भाई पूछ देता है आपके पेपर में, पेपर को चीरते हुए, ठीक है ना। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना, धारा का नियम, वोल्टता का नियम, 2 होता है, ठीक है। बताएं अभी किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली न तेरी वाली न उसकी वाली सभी धाराओं का कौन सा योग, बीजगणितीय योग मेरे भाई शून्य होता है, सारा खेला है मेरे भाई, बताया जाएगा, ठीक है ना। ये धारा का नियम, संगम का नियम, मिलन का नियम सब होता है, इसका अनुप्रयोग मेरे भाई, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो है शॉर्ट टाइप भी बनते हैं और लॉन्ग टाइप भी बनता है। लॉन्ग टाइप में किरचॉफ के नियम को समझाइए और एक सवाल दे देता है, ठीक है। और शॉर्ट टाइप में जो है पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो कहोगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम किस पर होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर होता है, बेस होता है, ठीक है। चलो भैया इसके अनुप्रयोग, ठीक है ना, अनुप्रयोग में आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये विट्यूशन सेतु, देख भैया विट्यूशन सेतु वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आता है। देखो लॉन्ग टाइप में आ गया मीटर सेतु मेरे भाई, प्रैक्टिकल में भी तुमको पढ़ना होगा। विभवमापी का सिद्धांत, ये भी मेरे भाई जो है बार बार पूछता है एग्जाम में, सिद्धांत क्या होता है, संरचना पूरा लिखते हुए इसका उपयोग भी पूछता है, ठीक है ना। ये
कि कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है अनुप्रयोग। ठीक, बस काम खत्म। तो कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर आपको इस वाले यूनिट में चैप्टर में 2-3 चैप्टर में आप चाहोगे तो बटा होगा, किसी में 3 चैप्टर है, किसी में 2 चैप्टर में बांट दिया है बुक में। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आप इस वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो किरचॉफ का नियम है, मीटर सेतु है, विभव मापी है। ठीक है ना। अब बाकी मेरे भैया जो फुटकरिया वाला जो है, ठीक है ना, ये सब जो है सब सारे क्वेश्चन। ठीक, बाकी आप समझदार हैं। ये यूनिट 3 में, ठीक है ना, चुंबक वाले में क्या होगा, इसमें मेरे भाई जो है तुम्हारा बायो सेवर्ट का नियम, रुक जा 2 मिनट रुक जा भाई, बायो सेवर्ट का नियम इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा लूप में इसका प्रयोग, ये भी मेरे भाई थोड़ा सा देख लेना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मेरे भाई है। एम्पियर का नियम, ओ हो रगड़ के जाएंगे मेरे भाई, रगड़ के जाएंगे। ठीक है ना। और एम्पियर का नियम जब तुम पढ़ लिए तो इसका अनुप्रयोग ये वाला जो है जरूर पढ़ के जाएंगे भाई, बार बार पूछता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर मसाला दिया जाएगा। देखो और भी हेडिंग है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर देखो एम्पियर की परिभाषा मोस्ट मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगता है बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मेरे भैया जो है देखो यहाँ पर आगे बढ़ोगे, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसको देखो ये बात जो भैया जो चैप्टर है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, लेकिन टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, 8 नंबर का मेरे भाई आएगा और आपको रगड़ना ही होगा। ठीक है ना, तो ये जो हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मेरे भाई, धारा सुग्राहिता 1 नंबर का पूछता है। अमीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, लेकिन अमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को अमीटर में, ठीक है ना, बदलना है। ठीक है ना, ये भी जो पूछता है। अमीटर करंट को मापता है मेरे भाई, करंट को मापता है, और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मापता है। ठीक, पूछता है पेपर में। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो धारा लूप, चुंबकीय द्विध्रुव दिया है, सब आप पढ़ लीजिएगा लास्ट में। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला ही देखो, किसी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो लॉन्ग टाइप में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, लेकिन वैसे ऑप्शन में आपके रहेगा पेपर में। उसके बाद में रुक जा भाई, रुक जाओ। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, बस अब ये सब शायद मेरे भाई जो है इस सिलेबस से काट दिया है। ये वाला अनुचुंबकीय, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन काट दिया है। ठीक है ना, लेकिन अब देखिए लास्ट में शायद जो है जोड़ दे, लेकिन जैसे है ना कि 30% जो कटा हुआ था सिलेबस, शायद जोड़ दे, लेकिन जब जोड़ेगा तो जान लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सहित। और भी क्वेश्चन हैं। और देखो इस वाले चैप्टर से मेरे भाई मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक जब आएगा ना, क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक से जितने भी इस चैप्टर से आपको तुमको दिखाई देंगे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसको लास्ट में रगड़ देंगे। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे भाई। देखो अब ये वाला जो टॉपिक है मेरे भाई, इसको मैं अलग से बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा इसको बताने में, समझा के बताएंगे इसको। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भैया यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज चल रहा है। थोड़ा एम के सर जी उसमें बता भी दे रहे हैं, छिड़क दे रहे हैं गंगा जल की तरह। ठीक है, बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं। ठीक है, मन करेगा तो घंटी भी दबा दीजिएगा। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक 2023-2024 में ताबड़तोड़ स्वागत था, है, रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।